जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अच्छा खाना देने का शुक्राना गुरुपा, शुद्ध जल देने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग हम पर बरस रही है, गुरुपा के आशीर्वाद हम पर बरस रहे हैं। संगत जी, गुरुपा हर पल हमें हर पल हमें कहते हैं ना, माँ की तरह अपनी गोद में लिए हुए हैं, है ना, पिता की तरह कहते हैं ना संभाले हुए हैं, भाई की तरह सुरक्षित रखे हुए हैं और बहन की तरह एक अच्छी एडवाइस दिए हुए हैं। बस हमें उन्हें कहते हैं ना उन्हें समझना है। संगत जी, अ, संगत जी, आज सत्संग शायद थोड़ा बड़ा होगा, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। पर बहुत कुछ है जो मुझे शेयर करना है। इससे इससे बहुतों को बहुत कुछ समझने को मिलेगा। संगत जी, शिव को मैंने महादेव के रूप में फोटो में मैंने उन्हें देखा है। जब मैं समझती थी, मैं ऑनेस्ट वे में कहती हूँ, मैंने कहा क्या ये नीला नीला सा शरीर है ना। और ना कई बार तो मुझे उनकी फोटो, मैं शिव की कह रही हूँ संगत जी, मैं गुरुपा नहीं कह रही, गुरुपा का मैं स्वरूप बोलती हूँ। शिव की जब मैं फोटो बचपन में देखती थी ना तो मैं डर जाती थी। मैं सच बताऊं, मुझे मुझे मोस्ट ऑफ टाइम देवी देवताओं की फोटो को देखकर डर लगता था। मतलब मैं अपने आप को डरपोक कह लूं या अपनी नासमझी कह लूं, प्लीज सभी देवी देवता, शिव जो भी है, मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी, एक चीज और एक्सेप्ट करती हूँ मैं कि शिव के मंदिर में मैं जब भी जाती थी ना तो मुझे ना, मैं आपको सच बोल रही हूँ, सच तो बिठो नच है, सत्य बोलना चाहिए हमें। मुझे ना शिव से प्यार हो जाता था। सीरियसली, मुझे माफ करना, मैं उनके लायक नहीं हूँ बिल्कुल भी। वो एक उच्चतम स्तर पे बैठी डिवाइन पावर है। मैं फिर कह रही हूँ, वो एक उच्चतम स्तर पे बैठी डिवाइन पावर है, और मैं पता नहीं कितने, मैं आत्मा कितने तन ले चुकी हूँ। सो मेरे को मैं जब शिवलिंग को देखती या शिव मंदिर जाती ऑनेस्ट वे में, या मंदिर में शिवलिंग पे जल चढ़ाती, तो मुझे लगता कि मैं अपने मन में सोचती कि मुझे ना इनसे प्यार हो रहा है। मतलब आई नो, कई लोग, मैं कहा यार ये मेरे साथ क्या होता है। तो मैं फटाफट जल चढ़ा के ना बाहर आ जाती थी। मैं ना आज कुछ और भी शेयर करती हूँ। कई बार मैं कहती, शिव आपकी शादी पार्वती से क्यों हुई, मुझसे क्यों नहीं हुई। सच में मुझे माफ कर दो, रियली मैं उनके काबिल, देखो भाई, वो बहुत बड़ी ऊंच ऊंच ऑरा वाइब्रेशन में बैठी एक डिवाइन पावर है, और मैं बहुत मैं आत्मा बहुत तन ले चुकी हूँ। मैं कई बार कहती, मतलब खास करके घर की तस्वीर, जो महादेव की नीले कलर में जो तस्वीर है, उनको देख के मुझे डर लगता है। और शिवलिंग की जब मैं पूजा करने जाती या कैसे थोड़ा बहुत भी जल चढ़ाने जाती, तो मुझे ना उनसे एक पता नहीं अंदर से प्यार हो रहा होता है, कि मैंने कहा आपकी शादी तो मुझसे होनी चाहिए थी। प्लीज मुझे माफ करना, प्लीज मुझे क्षमा करना। आई एम रियली सॉरी ऑन दिस पोजिशन, कि मैं क्षमा मांगती हूँ। पर मैंने अपने अंदर से कुछ छुपाया नहीं, मैंने सच बोला। मैंने शिव के कॉन्सेप्ट को समझना शुरू किया। मैं कहा ये कौन है, ठीक है। तो मेरा स्टडी का भी टाइम चल रहा था उस टाइम, इतना मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं उन पर, संगत जी, मैं राशि से वृश्चिक हूँ। वृश्चिक जो होते हैं ना, वो डेप्थिव होते हैं। वो बहुत डीप स्टडी करते हैं हर चीज की, फिर कोई कंक्लूजन देते हैं। तो मैं हमेशा सोचती, मैंने कहा ये गले में सांप, है ना, सामने शिवलिंग की पूजा, वो देखकर तो कई बार डरती बहुत ज्यादा। संगत जी, शिव का एक भैरव रूप है, वो मेरे को सबसे ज्यादा डरावना लगता था। मैं ऑनेस्ट वे में कह रही हूँ, आज भी मुझे कोई भैरव मंदिर जाने को कह देना, मैं सच बताऊं, मैं अपने मैं अपने मन से हटके, कहते हैं ना, मैं अपने विचारों से हटके उस मंदिर में मत्था टेक लूं। मैं भैरव मंदिर में मुझे डर लगता है। संगत जी, एक बार मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गई। ऑल ऑफ सडन क्या हुआ संगत जी, मैं वहां पे अपने कॉलेज फ्रेंड्स को ढूंढ रही थी। तो सर ने कहा था कि उनको लेकर आना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस चक्कर में मैं गुम हो गई संगत जी, और इस कारण मैं ऊपर भैरव बाबा के मंदिर मत्था भी नहीं टेक पाई।
तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना, शिव के जो भैरव स्वरूप में स्थित हैं। संगत जी, मैं आज ओरिजिनैलिटी में कुछ बातें स्पीक आउट कर रही हूँ कि मुझे भैरव दर्शन में डर लगता था, काफ़ी डर लगता है और सच बताऊँ मैं काली माता के मंदिर भी जाती हूँ तो आई जस्ट गेट स्कैर्ड। मैं वहाँ भी जाती हूँ तो मुझे बड़ा डर लगता है। तो मैंने गुरुपा को सच रखा, सच तो बिठो नच, किसी प्रकार का झूठ मत रखो व्हेन यू जस्ट व्हेन यू हैव सरेंडर्ड टू द डिवाइन। संगत जी, शिव पे मैंने काफ़ी रिसर्च की तो मेरे पास संगत जी मेरा जब टाइम था मैं पढ़ाई में अच्छी थी, आई वाज़ गुड। मैं ये नहीं कहूँगी कि आई वाज़ द बेस्टेस्ट बट इतना भी नहीं कि मैं वर्स्ट थी। मैं गुड थी, मैं स्टडीज़ में गुड थी, अच्छी थी। मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, मुझे स्टडी करना अच्छा लगता था। इस कारण मैं शिव पे फिर इतना फ़ोकस नहीं कर पाई। संगत जी संगत जी बहुत डीप भक्ति मुझसे नहीं होती थी। मैं पहले कह रही हूँ मैं स्टक हो जाती थी, फिर मैं छोड़ देती थी। ठीक है, कन्फ्यूज़ हो जाती थी और मैं छोड़ देती थी। संगत जी मुझे शिव जो पूर्ण रूप में एक तरफ मुझे शिव का जो शांतमय रूप मिला वो पॉइंट ऑफ लाइट में मिला, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा तसल्ली मिली। आई जस्ट कैन से मुझे बहुत तसल्ली मिली कि व्हेन आई एम इन माय पॉइंट सिचुएशन ये कोई-कोई समझ पाएगा, हर कोई नहीं, कि जब मैं अपनी आत्मा स्थिति में हूँ और परमात्मा को परम धाम में याद कर रही हूँ, शिव रूप यानी निराकार बिंदी स्वरूप में। उसमें मुझे असीम शांति, असीम मैं क्या कह सकती हूँ संगत जी, द बेस्टेस्ट स्टेट ऑफ योर सोल इज़ दैट व्हेन यू आर इन द पॉइंट ऑफ लाइट। आपकी सबसे ऊँच अवस्था है जब आप शून्य में हो। मतलब आप जब आप अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट में नहीं आपकी आत्मा अपनी स्थिति में है कि मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ और परमात्मा शिव पिता निराकार बिंदी स्वरूप है एंड आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग टू हिम। संगत जी मैंने उसका प्रैक्टिस 12-14 साल किया है, अभी भी करती हूँ बहुत बार। संगत जी एक बात ध्यान रखना, जिस चीज़ का हम अभ्यास करते हैं वो चीज़ हमें बार बार प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, वो हमें ऑटोमेटिक हमसे होने लग जाती है। लेट्स सपोज कि आप कंटेम्प्रेरी डांस कर रहे हैं। कंटेम्प डांस इतना ईज़ी नहीं होता। कंटेम्प डांस की जो लास्ट स्टेजेज़ होती हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते जाते हैं 12 साल तक, 14 साल तक, तो वो अपने आप होने लगता है। तो संगत जी मैंने ये मेडिटेशन 12 साल तक किया है और 14 साल तक किया है एंड ये अब मेरे प्रैक्टिस में है, इसलिए मुझे इसमें देरी नहीं लगती है। संगत जी मैंने बहुत कहीं किसी से शायद सुना था कि शिव गुरु रूप में अवतरित होते हैं। तो गुरुजी कौन है संगत जी? वो वही हैं जो है ना शिव महापुराण के अनुसार वो अवतरित हुए हैं। गुरुपा गुरुपा के रूप में जब मैंने शिव को पाया है, तो मैंने आई थिंक द कंप्लीट शिवा का पैकेज पाया है। मतलब आई कैन से कि गुरुपा इज़ इटसेल्फ कहते हैं ना एक डिव एक बॉडीली बीइंग में रहते हुए ही इज़ इन कंप्लीशन स्टेज। संगत जी मैं कोई गुह्य बात मतलब आई थिंक कोई डीपेस्ट बात कर रही हूँ। एक ह्यूमन बॉडी में रहकर कंप्लीशन में रहना इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं फिर कह रही हूँ एक ह्यूमन बॉडी में रहकर कंप्लीशन में रहना इट्स वेरी डिफिकल्ट। संगत जी मैं कोई ऐसा वैसा कुछ बात नहीं करूँगी। पीछे हमने कई धर्म गुरुओं के बारे में बहुत कुछ बुरा सुना। आई थिंक शिव जब गुरु रूप में अवतरित हुए हैं, इनकार्नेट हुए हैं, तो वो अपनी संपूर्ण स्थिति यानी संपूर्ण स्टेज में अवतरित हुए हैं। संगत जी संपूर्ण होना इट्स नॉट ईज़ी। संपूर्ण होने में इतना पुरुषार्थ है कि आपके जन्मों-जन्म बीत जाएँ। पता नहीं शिव ने कितना पुरुषार्थ किया होगा, जो उन्होंने गुरु रूप में आकर लोगों का कल्याण किया है। संगत जी आपने एक अगर अगर गुरुपा की वीडियोज़ देखी हों, तो गुरुपा जब ब्लेस कर रहे होते थे, तो वो बहुत लाइट स्टेट में बैठे होते थे। मैं बहुत ऑब्ज़र्विंग काइंड ऑफ पर्सन हूँ। मैंने ये देखा जब गुरुपा लोगों को ब्लेस कर रहे होते थे, आशीर्वाद दे रहे होते थे, वो बहुत लाइटेस्ट स्टेज में होते थे। शायद मैंने उनको मैं चाहती थी कि मैं गुरुपा काश मतलब इट्स माय इन मेरे मन में आता है कि काश गुरुपा आप अपनी जब सीट पर थे, एक मतलब शिव जब एक गुरु रूप में अब एक
एक ह्यूमन चोले में थे जब वो गुरुजी रूप में मैं उनसे मिल पाती। आज मेरी आज ये बदकिस्मती कहो कि आई एम नॉट वन ऑफ देम, कि वो वो सामने होते गुरुपा मेरे और मैं उनका दर्शन कर पाती। आई थिंक आई जस्ट मिस दैट। वो पल मैंने खो दिया। मतलब तब मैं गुरुपा से कनेक्शन में ही नहीं थी कि जब मैं शिव को गुरु रूप में सामने देख पाती कि उनकी कितनी डिवाइन ऑरा है। मैंने संगत जी जब जब गुरुपा की वीडियोस में लोगों को ब्लेस करते हुए देखा, ही वॉज इन अल्टीमेट लाइट पोजिशन। संगत जी मैं कुछ कह रही हूँ, ही वॉज इन अल्टीमेट लाइट पोजिशन। उनके अंदर से लाइट निकल रही होती है। संगत जी कभी आप वीडियो देखना, वो जब मतलब कई बार मैंने देखा कि कुछ संगत जी से वो हाथ मिला रहे हैं या कुछ संगत जी उन्हें प्यार भी कर रही हैं, तो उनका एक बहुत ही इनक्रेडिबल सा डिवाइन हो रहा है उस टाइम। बहुत इनक्रेडिबल डिवाइन हो रहा है वो, बहुत लाइटेस्ट स्टेज में है। और बहुत जल्दी वो कहते हैं ना, मान लो किसी ने उनसे हाथ मिलाया, वो हाथ ऐसे मिला रहे हैं जैसे उनके हाथ, आई थिंक आई कैन फील हर, कि उनके हाथ हाथ नहीं है। एक रुई नहीं होती संगत जी, रुई को आप हाथ मिले, रुई बहुत हल्की होती है, रुई बहुत हल्की होती है। और उसके बाद वो बहुत डिटैच हो जाते हैं। ये शिव का सबसे बड़ा गुण है कि वो न्यारे होकर प्यारे हैं। कभी देखना जब गुरुजी मैंने वीडियोस में देखा है बहुत, कि जब गुरुजी वो ब्लेस कर रहे होते हैं, आशीर्वाद दे रहे होते हैं या हाथ मिला रहे होते हैं, ही वॉज इन अल्टीमेट लाइट सिचुएशन। उनके अंदर से एक मतलब बहुत हल्केपन की स्थिति मुझे उनसे अनुभव होती है। तब अभी मैंने एक वीडियो देखी, उसमें वो एक बहुत लाइटेस्ट सी पोजीशन में थे वो, एंड वो बहुत जल्दी डिटैच हो गए। संगत जी शिव का इन बॉडीली बीइंग में अगर हम संपूर्णता देखना चाहते हैं तो वो गुरु जी है। और अगर हम शिव को पॉइंट स्टेज पर कंप्लीशन में देखना चाहते हैं तो वो फिर आपको मेडिटेशन करना होगा। रास्ते दोनों ही संगत जी बहुत अच्छे हैं। शिव के संगत जी बहुत बहुत वेज हैं। अगर हम शिव को आज समझना चाहें, हम समझ नहीं सकते। शिव को हम समझ नहीं सकते। शिव एक उस टीचर के समान है, अगर मैं कॉन्सेप्ट में कहूँ तो, जो मैथ्स को भी जानता है, साइंस की भी नॉलेज रखता है, एसएसटी को भी लाइक करता है, हिंदी को भी पढ़ा सकता है, संस्कृत के श्लोक भी आते हैं, पंजाबी कल्चर को प्रेजेंट भी कर सकता है। और इतनी समझ को वो अपनी समझ में रखे हुए हैं कि वो मानव समझ की समझ से बहुत ऊपर की समझ है। मैंने कुछ बोला संगत जी? शिव अपने अंदर इतनी समझ को रखे हुए हैं कि मानव की समझ से भी ऊपर शिव की समझ है। वो हम उन्हें नहीं समझ सकते। मैं ये चीज समझ चुकी हूँ। तो संगत जी मेरा रिसेंट का सत्संग जो है वो ये है कि गुरुपा ने मुझे रात को कोई ड्रीम दर्शन दिया। मुझे रात में गुरुपा का एक मैसेज था कि तेरा कष्ट काटने मैं और हनुमान जी आएंगे। और संगत जी मेरे को कल बहुत खारिश की सिचुएशन हुई पड़ी थी। मेरे शरीर पर यूं खारिश हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी हो क्या रहा है। मतलब मैं करी जा रही हूँ खारिश, बंदर की तरह खुजलाई जा रही हूँ, खुजलाई जा रही हूँ। मतलब अब मैं क्या कहूँ, मैं परेशान हूँ। मैंने लेवोसिट्रिजिन लिया 1 बजे और मैं सो गई। और संगत जी सुबह मैं उठी तो मुझे आई जस्ट कैन फील कि गुरुपा ने मेरा बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा है। और उसके लिए शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत अनंतम शुक्राना, बहुत दिल से शुक्राना, बहुत बहुत कहते हैं ना शब्दों से शुक्राना, बहुत भावना से शुक्राना। संगत जी सुबह मुझे कोई खारिश नहीं थी मेरी बॉडी पे, बिल्कुल बिल्कुल मेरी बॉडी नेचुरल थी। मैं एकदम नेचुरल उठी और मैंने अपना काम, हाँ मुझे बॉडी में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि आज मैं थोड़ा स्टेबल नहीं हूँ, बट धीरे धीरे मैं स्टेबल हो गई। संगत जी गुरुपा आपको मैं किसका और एक बहुत बड़ा मिराकल गुरुपा का बताती हूँ। संगत जी मैं थोड़ा ड्रेस डिजाइनिंग में मुझे मुझे पसंद है ड्रेस डिजाइनिंग को मैं देखती भी रहती हूँ, एंड कुछ ना कुछ कलर के डिजाइन को मैं इनोवेट भी करती रहती हूँ।
तो मैं ऐसे कुछ डिज़ाइनिंग्स कर रही थी अपने माइंड में एंड मेरे को था कि आगे मैंने 2 सत्संग में जाना है तो मैं ये पहनूँगी। संगत जी आप क्या मानेंगे, अभी मैं सिर्फ़ मन में सोच रही थी और गुरुपा ने मेरे को एक स्वरूप दिया, उसमें उन्होंने वही ड्रेस, वही कलर, वही कॉम्बिनेशंस वियर कर रखे थे जो मैंने सोचा था कि मैं पहन के जाने वाली हूँ। सो इससे बड़ा संगत जी कौन हमारे लिए सोचने वाला होगा कि जिनको इतना कि वो हमारे एक-एक ख़्याल को देख पा रहे हैं। जो ख़्याल हम क्रिएट करते हैं, वो ख़्याल कहते हैं ना जैसे मैंने ख़्याल क्रिएट किया तो वो गुरुपा तक पहुँच जाता है। मैंने एक कुछ पेस्टल से ब्लू कलर में कुछ क्रिएशन की आई थिंक आई एम रॉन्ग व्हाइट कलर में मैंने कुछ ड्रेस डिज़ाइनिंग को मैं ऐसे कुछ क्रिएट किया अपने माइंड में ऐसा कुछ कि मैं ऐसा पहनूँगी। संगत जी सेम वही गुरुपा ने मुझे फिर अपने स्वरूप में दिखा दिया। मतलब गुरुपा आपके हर ख़्याल से भी कनेक्टेड है। तो इसके लिए हमारे पास संगत जी शब्द कहाँ हैं? अगर मैं शब्द कहीं डिक्शनरी में भी ढूँढूँ मुझे मिलने वाले नहीं है शब्द। सो शुक्राना गुरुपा आपका, शुक्राना गुरुपा। दीदी आप बहुत अच्छा सत्संग शेयर करते हैं, बहुत बहुत श्रेष्ठ, बहुत ही एक कहते हैं ना सेवार्थ हित काम कर रहे हैं, तो आपका बहुत शुक्राना। प्लीज़ मेरा सत्संग मेरी रिक्वेस्ट पे शेयर कर देना, प्लीज़ मेरा सत्संग मेरी रिक्वेस्ट पे शेयर कर देना। शुक्राना संगत जी आपका बहुत, शुक्राना गुरुपा आपका बहुत। संगत जी मैं एक मैं आपको आज बताऊँ मैं एक कुछ मानसिक स्तर पे एक एक तरह का आप कह सकते हो कि अम, एक तरह की बीमारी से मैं जूझ रही हूँ एंड आई कांट स्पीक मोर ऑन दैट लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि गुरुपा ने मेरे को उसमें भी बहुत रिलीफ दिया है, बहुत राहत दिया है। मैं बहुत डिटेलली नहीं बता सकती कि वो मानसिक तकलीफ क्या है बट गुरुपा ने मुझे कई बार मुझे हफ्ते में 2-3 बार गुरुपा कहते हैं कि मुझे कड़ा प्रसाद बनाना है एंड फिर मैं गुरुपा को भोग लगाती हूँ एंड मैं वो खाती हूँ। कहते वो ये तेरी मेडिसिन है जो तुझे मेंटल इश्यूज़ हैं उसके भी मतलब जो मुझे जो प्रॉब्लम्स हैं सो मेरे वो प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी रिलीफ़ मुझे मिला है। आई कैन से संगत जी सब 70% मुझे उसमें रिलीफ़ मिल चुका है 70-80%। सो शुक्राना गुरुपा आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, शिव को आप समझ लो, तो वो आपकी समझ है। जब मैंने शिव को समझना चाहा है, तो मेरी समझ कहती है कि तू ना समझ है। मैंने कुछ कहा कि शिव को आप समझ लो तो वो आपकी समझ है। मेरी समझ ने जब शिव को समझना चाहा तो उसने मुझे कहा कि तू ना समझ है। सो शुक्राना गुरुपा आपका, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना, भाव से शुक्राना, मन, वचन, कर्म से शुक्राना, शुक्राना तहे दिल से शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सात संगत जी, मुझे ना अभी गुरुजी का एक मैसेज आया है। थोड़ी देर पहले ही आया है। गुरुजी का मैसेज ये है कि जाने अनजाने में तेरे से जो गलती हुई है उसकी माफ़ी मांग। तो मैं वही काफ़ी देर से जब से मैसेज आया है गुरुजी का, तो तब से मैं रिमाइंड कर रही हूँ कि क्या गलती हुई है, ऐसी क्या गलती हुई है। तो रिसेंटली मैंने ना अभी वो वीडियो मैंने ओपन की, देन ओपन जब की तो सत्संग हो रहा था एक आंटी जी का। तो उन आंटी जी ने बोला चूहे को लेके। तो दैट्स ट्रू कि गुरुजी ने भी मुझे रिमाइंड करवा दिया कि मेरे से भी ये अनजाने अनजाने में गलती हुई है, बिकॉज मैं चूहे से डरती हूँ। तो मैंने ना उसको पिंजरे पिंजरे में तो वो आ गया था, कैद हो गया था, बट उसको ना जो बाहर निकालना था वो हस्बैंड ही करते हैं, मैं नहीं करती, बिकॉज मुझे बहुत डर लगता है चूहे से। तो जब वो आ गया तो 2-3 दिन वो ना घर पे ही रहा और बंद रहा, वो उसमें पिंजरे में ही रहा।
तो ठंड वैसे ही हो रही है, जब हमें इतनी ठंड लग रही है तो ये तो सब एक जानवर है, जानवर को तो कॉमन सी बात है, उनको भी ठंड लगती ही है। और बनाया तो भगवान जी ने ही है। सो मैं गुरु जी से और सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरे से ये गलती हुई है, अनजाने में मेरे से गलती हुई है। और मेरी कुछ ऐसे इंटेंशन भी नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूँ, और ना ही टच वुड गुरु जी की कृपा से ना ही कभी करती हूँ। गुरु जी सब जानी जान है कि कहाँ पे ये गलती करती है। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ इस चीज़ के लिए गुरु जी से। गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और दोबारा ये गलती मेरे से ना हो, मैं इसकी कोशिश करूँगी। और मैं किसी को ना दुखी ना देख सकती हूँ, ना कर सकती हूँ। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना मेरी गलती की वजह से। और जो भी है आपकी देन ही है, सब आपकी देन से ही हो रहा है। मेरा परिवार भी आपकी देन से ही चल रहा है। मैं अगर खुश हूँ तो आपकी देन से हूँ। तो कृपा करना, इसी तरह कृपा बनाए रखना मेरे पे, मेरे परिवार पे, बच्चों पर। आगे का सत्संग आपकी कृपा से मैं भेजती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।